विद्यालय के प्रधानाचार्य की सत्ता को प्राप्त करने जा रहे हमारे छोटे भाई श्री मनोज जी, हमारे बड़े ही सम्माननीय हमारे दामाद पंकज अवस्थी जी, समस्त शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों और हमारे परिजन, देखिए आप लोगों ने हमें बहुत पहले से आप सुनते ही आए हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जिस मौके पर मैंने अपनी बात आपके सामने न रखी। तो सब कुछ तो कह ही दिया है, शुरू से लेकर अब तक कहता ही तो रहा हूँ। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, कहाँ से क्या लाऊं। अब जो मैंने किया है वही बोलेगा। हमारा विश्वास ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें और दूसरे लोग उसकी तारीफ करें। तारीफ भी ऐसी जो सामने होती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जो पीठ पीछे होती है। हमारे बाद में आज यहां से मैं विदा हो रहा हूं, हमारे बाद में जब हमारे बारे में आप लोग बैठ करके जब चर्चा करेंगे आपस में, तब आपके मन से जो बातें निकलेंगी वही वास्तविक क्रिटिसिज्म होगा हमारे जीवन के क्रियाकलापों का, हमारे कार्यों का। क्या मैंने किया, क्या मैंने पाया, क्या खोया, भगवान ने जिस निमित्त हमको भेजा था क्या कुछ बन पड़ा मुझसे या नहीं बन पड़ा। देखिए जीवन जो होता है ये एक परीक्षार्थी की एक परीक्षा होती है। परीक्षा के समय 3 घंटे का समय उसको दिया जाता है कि तुमको ये कॉपी लिखनी है, ये 5 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, इनको तुम्हें लिखना है। लेकिन उसका मूल्यांकन उसके सामने नहीं होता है। मूल्यांकन कॉपी जमा हो जाती है, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। फिर मूल्यांकन कौन कर रहा है ये उस बच्चे को पता भी नहीं होता है। मूल्यांकन बाद में होता है। आज मेरे जाने के बाद अब इसी समय से मेरा मूल्यांकन शुरू होगा। जाहिर सी बात है, कुछ लोग हमें बहुत अच्छा कहेंगे, कुछ लोग हमें औसत दर्जे का कहेंगे, कुछ लोग हमें बहुत निकृष्ट कोटि का कहेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सामाजिक व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई आश्चर्य करने का विषय नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो भी हैं हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स हैं, किसी एक व्यक्ति के गलत कह देने से कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। अगर 50 लोगों में 20 या 30 लोग भी अच्छा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। और रही बात जो रिटायरमेंट की है, तो ये एक जीवन का एक आयाम है। 26 साल की अवस्था में मैं आया था। हमारे कुछ साथियों ने कल मेरा स्टेटस देखा होगा, कल क्या परसों देखा होगा। कुछ हमारे पुराने फोटोज थे, उनको मैंने लगाया है। स्मृति जी जरूर देखती हैं, महिमा जी भी देखती तो कुछ हमारे पुराने फोटोज जो है आप पहचान नहीं पा रही होंगी कि ये मेरा फोटो है। 26 साल की उम्र में मैं यहां आया था। 34 साल की लंबी सेवा करके, और बहुत बड़ी बात होती है, हमारा बड़ा सशक्त प्रबंध तंत्र रहा। ऐसा प्रबंध तंत्र रहा जो प्रबंधक के रूप में जाने माने जिले के वकील और अध्यक्ष के रूप में जाने माने पॉलिटिशियन और सामाजिक कार्यकर्ता माननीय बच्चा दादा, जो कि विद्युत सिंचाई और ऊर्जा मंत्री जैसे कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति की कैबिनेट में रहे थे, उनके समय मैंने ज्वाइन किया था। 34 साल की लंबी सेवा, और वो भी इतनी बेदाग कि न हमारे ऊपर कभी किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई,
जीवन जो हमारा व्यक्तिगत जीवन रहा उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं लाल नुक्ता भी कहीं कोई रख नहीं पाया। समय से आना, समय से जाना, अपने क्लासेस को कभी नहीं छोड़ना। एक भी छात्र पूरे 34 साल के जीवन काल में एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसने कभी ये प्रश्न उठाया हो कि पांडे जी ने यहाँ जो हमारी बस्ती है इसमें मुस्लिम छात्र ज्यादा आते हैं, मैं जात से ब्राह्मण हूँ, लेकिन थोड़ा ताज्जुब है मुझे कि एक भी मुसलमान छात्र ने कभी मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया कि हमको एक भी नंबर कहीं कम दिया गया। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैंने सभी के साथ बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपना काम किया और सभी का हमें पूरा स्नेह और सभी का जो हमारे छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं उन सबका पूरा स्नेह सम्मान हमको प्राप्त हुआ। तो ये एक आयाम है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति जिंदगी भर चलता रहेगा, फिर तो प्रकृति का क्रम हो जाएगा। जैसा चंद्र प्रसाद जी ने लिखा ही है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, है नहीं डॉक्टर संदीप जी? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। अगर एक ही फूल बना रहेगा तो दूसरा निकलेगा नहीं। अरे वो फूल निकला, मुरझाया, गिर गया, नई कोपलें निकलेंगी, उसमें से फिर नया फूल निकलेगा, फिर वो मुरझाएगा, गिरेगा और फिर नई कोपल निकलेगी, फिर उसमें से कुछ नया आएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये प्रकृति का क्रम है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है और मनुष्य उसी प्रकृति के हाथ में खेल रहा है और खेलना ही पड़ेगा। आध्यात्म के विषय में हमारे साथ में बहुत समय तक बैठे हैं भाई उमेश जी, हमारी बड़ी चर्चाएं होती रहती थी, गणेश जी, और बड़ा गहराई का आपका अध्ययन है और आप जो कुछ भी कहा करते थे उनको मैं याद करता रहूंगा और उसी प्रकार से करता रहूंगा। रही बात देखिए जीवन की, मैं अपने को अभी भी उतनी ही ऊर्जा में महसूस करता हूं जितनी ऊर्जा में मैं आया था। थकावट मैं कहा करता था, थकावट मुझे कभी लगी ही नहीं। अभी भी दिन में मैं कभी 1 मिनट सोता नहीं हूं। थकावट कभी मैंने महसूस ही नहीं की कि काम की थकावट किसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यूथ इज नॉट इंटायरली टाइम ऑफ लाइफ, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। यूथ इज नॉट इंटायरली टाइम ऑफ लाइफ बट इट इज ए मेंटल स्टेट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी की एक मानसिक सोच होती है कि हम बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, मरना तो सभी को है, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये है कि हम सोचे नहीं हम बहुत बूढ़े हो गए, अब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, हम चल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैंने अभी तक तो फिलहाल 60 साल की उम्र में कभी नहीं महसूस किया। अभी मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक काम कर सकता हूँ और कर पा रहा हूँ लगातार। झुर्रियां चेहरे पर पड़ती हैं, दिल पर थोड़े पड़ती हैं। तो अच्छाई यही है कि बढ़िया सा अपने को यंग समझते रहिए और उसी में जीवन का आनंद है, उसी में जिंदगी का जो कुछ भी राज है वो सब छिपा हुआ है। और भाई विनयशील जी ने फेयरवेल और गुड बाय का प्रयोग किया था, तो जरा उनको उन्हीं अंग्रेजी की उसी भाषा में जरा एक छोटा सा जवाब दे देता हूं। देयर आर नॉट गुड बाइज फॉर अस, wherever you are, always you are in my heart। हमारे लिए फेयरवेल और विदाई शब्द का प्रयोग मत करिए। आप जहां कहीं भी हैं, यकीन मानिए आप सब लोग हमारे हृदय में हमेशा रहे हैं और जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी आप लोग हमारे हृदय में रहेंगे, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी तो आप ही के साथ बीती।
घर में तो सोने जाता था। तो जिसके साथ पूरी जिंदगी बीती है, आप लोग मेरे हृदय में हैं और हृदय में रहेंगे। और हृदय से निकालना बड़ा कठिन है। इस कमरे से तो बाहर आप धकेल सकते हैं, लेकिन हृदय से निकालना बड़ा कठिन है। तो आप लोग मेरे हृदय में हैं और हमेशा आप हृदय में रहेंगे और आपके प्रति मेरा वही सम्मान रहेगा, वही प्रेम रहेगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद हम आप सब लोगों के पारिवारिक संबंध बने रहें और हम एक दूसरे को याद करते रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते रहें। एक ये हमने लिखवाया था, पीछे लिखा हुआ है, कहा क्या लिखा जाए, तो हमने कहा कि जरा एक दो लाइनें लिख दीजिए इस पे। तो ये मैंने लिखाया था सर, आपके लिए भी मैं पूरी भावना मैंने अपनी इसमें लिख दी। मैंने लिखा था, मुझे भी याद कर लेना, लिखना जब कभी भी तारीफ गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है इस चमन में आसिया। हम अगर जाएंगे नहीं तो नया कोई आएगा नहीं, और नया कोई आएगा नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि हम बेहतर हैं या वो बेहतर है। इसलिए God fulfills himself in many ways, just one good person should correct the world। जो कविता आपने पढ़ी थी, ईश्वर जो है एक व्यक्ति के सहारे सब कुछ नहीं छोड़ देता है। कांस्टेबल के हाथ में डंडा जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो अपराधी को पकड़ भी ले, सलाखों में भी ले जाए, चार्जशीट भी बना दे और उसको सजा मृत्युदंड भी सुना दे और फांसी पर भी लटका दे। काम सब बटे हुए। तो हमारा जाना ये किसी एक नए व्यक्ति के आने का संकेत है। कोई नया व्यक्ति आएगा, वो हमसे बेहतर करेगा। दो लाइनें बड़ी अच्छी हमको याद आ रही हैं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा। तो ये विदाई जो है ये एक प्रकृति का शाश्वत नियम है और उस शाश्वत नियम का पालन न करने का कोई विकल्प नहीं है। ये जो है अनअल्टरनेटिव है, इसलिए इसका पालन करना ही है। ठीक है, इसका पालन करना ही है। बस जो भाई साहब ने कहा, बस हमें केवल एक ही चीज की कमी खलती है और इस मौके पर मैं ये सारे फूल और ये सारे उपहार मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं आज जहां पर भी खड़ा हूं और जो भी हूं ये केवल उन्हीं की वजह से हूं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। कक्षा 10 तक मैंने जूते नहीं पहने। कक्षा 10 की जब मैं परीक्षा देने गया था तो हम और हमारे बड़े भाई दोनों लोगों के पास खद्दर का एक शर्ट और एक व्हाइट पैजामा था। शाम को उसी को मैं धोता था और सुबह उसी को पहन करके मैं परीक्षा देने जाता था। जूता इंटरमीडिएट में शायद कभी पहना होगा, नहीं तो इंटरमीडिएट तक पैर में जूता नहीं पहना। इंटरमीडिएट में मैं एक टाइम भोजन करता था, क्योंकि 2 टाइम भोजन करने की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं किंचन बन करके आया था और यहाँ एक सम्राट बन करके जा रहा हूं। आपके पिताजी ने मुझे गांव के एक व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का प्रवक्ता बनाया। गांव में पहला ग्रेजुएट में उस गांव का व्यक्ति अंग्रेजी का प्रवक्ता आपके पिताजी ने बनाया। आपने मुझे प्रधानाचार्य की कुर्सी बख्शी। आज इस विदाई समारोह में आपने जो शब्द मेरे लिए प्रयोग किया, मैं उनके लिए साधुवाद धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं।
आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आप सबको हृदय से दुआ देता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ें, और इसलिए दुआ देता हूं क्योंकि एक खास बात यह है, man's feelings are always purest and most flowing in the hour of meeting and of the farewell। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आप लोग का ध्यान रखिएगा। मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं वो मिलन के समय, संयोग और वियोग, इन दो समय ऐसे होते हैं जिंदगी में जब मनुष्य की फीलिंग्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा दैदीप्यमान, भव्य और बिल्कुल शुद्ध होती हैं अंतःकरण की। उनमें बनावटीपन नहीं होता है, उनमें झूठ, फरेब, छल, कपट ये नहीं होता है। आदमी जिस समय अंतिम सांसों में होता है उस समय वो बिल्कुल सच बोलेगा। इसलिए फेयरवेल हो या विदाई हो या मिलना हो, संयोग और वियोग का समय ऐसा होता है जबकि व्यक्ति की भावनाएं बड़ी शुद्ध होती हैं। मैं उन्हीं अपनी शुद्ध अंतःकरण की दिव्य भावनाओं के साथ आप सबको हृदय से दुआएं देता हूं कि आप सब लोग फूले फले, तरक्की करें, इस विद्यालय को आगे ले जाएं। इस विद्यालय में जो भी हो सके वो अपना योगदान दें, बच्चों के साथ अपने को जोड़ें। क्रिएटिव जॉब है, बहुत बढ़िया, भगवान ने आपको मौका दिया है काम करने का। नैमिष की इस पावन धरा का मान बढ़ाइए, अपना सम्मान बढ़ाइए, और आसपास के समाज के 10 किलोमीटर से आने वाले इन बच्चों को आगे बढ़ा करके उनके परिवार के बुझते हुए चिरागों को रोशन करिए और उनके घरों में उजाला कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से फलक तनहा नहीं होता। और अंत में अपने बेटे विवेक की 2 पंक्तियां के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये विवेक की पंक्तियां हैं। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और सबसे लास्ट में निकाह फिल्म की वो 2 चंद लाइनें जो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, उनको मैं चाहता हूं कि आपको शेयर कर दूं। बीते हुए सब कुछ है, संतोष करने के लिए बहुत कुछ है, आना है, जाना है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। इसलिए आप लोग हमसे दूर जाने की कोशिश भी करेंगे तो दूर नहीं हो सकते। शेष आप सब के लिए मैंने अच्छा किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता हो कि हमारे लिए कुछ बुरा किया गया है। सभी के लिए मैंने अपने हिसाब से मैंने बढ़िया किया है, सभी को पूरी इज्जत दी है, सभी को पूरा सम्मान दिया है, छोटों को पूरा प्यार दिया है और बड़ों को हमेशा पार्टी। यही मेरी विशेषता है, यही मेरी पहचान है। बहुत बहुत